हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी बेसिक बुक कंप्लीट की है जिससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड में इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर आपने साथ के साथ क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो ज़रूर इंप्रूवमेंट दिखा होगा। और इस बुक को मंथ में एक बार तो ज़रूर कर लेना चाहिए। स्पीड भी इंप्रूव होगी और एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू जनरल बुक और इसका चैप्टर करेंगे हम आज सिंप्लीफिकेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए तो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको एकदम सिंपल फॉर्म में ला के सॉल्व करना। तो इसका पहला ही होता है कि यानी कि ये बोडोमास वाले क्वेश्चन है। बोडोमास जो हमें 5th-6th क्लास में जिसका इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है। बोडोमास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के क्वेश्चन है। तो यहाँ हम करेंगे वी बोडोमास, यानी कि एक वी ऐड और हो जाती है हमारी। इसको आगे जब क्वेश्चन आएगा इस वी का क्या मतलब है जो क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको बताऊंगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है। पहले हमें कोई भी क्वेश्चन दिया उसकी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसमें ऑफ दिया होगा ऑफ को करेंगे, फिर जो डिवाइड करने को बोला वो डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस करेंगे, सबसे लास्ट में होगा अपना माइनस। ब्रैकेट भी ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ये छोटी ब्रैकेट, दूसरी होती है ये मंझली ब्रैकेट और तीसरी होती है ये क्लोज्ड यानी कि बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। तो यानी जब भी क्वेश्चन में दी होंगी तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। उसको करने के बाद अगर ऑफ दिया है तो ऑफ को करेंगे। ऑफ का मीनिंग होगा ऑफ हटाकर हमें ऐसे मल्टीप्लाई लगाना है। यानी जैसे कह दें 50 का 50% बताओ, यानी 50 का यानी इसका मतलब होता है ऑफ। 50 का 50% बताओ, तो यहाँ हम ऐसे तो करते हैं 50 का 50%, 0 से 0 गई यानी कि 50% यानी कि इसका आधा। 50 का आधा 25, 5 5 25। तो यानी ऑफ का मतलब यानी कि वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान यूज़ करेंगे। यहाँ अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 8 प्लस ब्रैकेट में दिया है 5 - 3, यानी कि पहले हमें सोल्व क्या करना है अपना ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को अंदर वालों को सोल्व करेंगे। 5 में से 3 गया यानी बाहर वाला तो सेम रखेंगे, इसको सोल्व करके लिखेंगे। 5 में से 3 गया 2, यानी 8 और 2 10, 10 अपना हो जाएगा यहाँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो यानी कि पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। बाहर वाले का यूँ लिखा, ब्रैकेट को सोल्व किया, 5 दिए 15, यानी 15 4 19। नेक्स्ट में करेंगे 8 + 4 × 3, यानी कि ये पहले इसको सोल्व करेंगे। 8 और 4 12 गुणा 3, 12 3 36, यानी ऊपर वाले का आंसर था हमारा 19 और इसका आ जाएगा 36। नेक्स्ट में करेंगे, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दी है तो इसका मतलब हम पहले करेंगे, जैसे कि ऑफ भी नहीं है ब्रैकेट भी नहीं है तो हम पहले करेंगे डिवाइड दिया है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इसमें सिर्फ ना डिवाइड है, यानी कि ये 3 तो है ही नहीं, तो इन तीनों में से पहले होगा मल्टीप्लाई, यानी कि जितना दिया है उसको यूँ का यूँ लिखा, प्लस अब 15 हो गया, ये 5 दिए 15। अब देखो जो प्लस वाले हैं उनको पहले जोड़ दो, 15 और 4 19, 19 में से 7 गए तो 9 में से 7 गए तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 1, यानी 19 में 7 गए 12, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें भी कोई ब्रैकेट कुछ नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई वाले करेंगे, यानी 2 तिया 6, माइनस को बाद में देखेंगे, 5 चौक 20, यानी कि 6 में से 20 को माइनस करना है, यानी कि 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आया, लेकिन जो बड़े के साथ निशान है वो निशान साथ में आएगा, यानी -14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम करेंगे डिवाइड, यानी 42 को 6 से डिवाइड, 6 सत्ते 42, यानी कि यहाँ गया हमारे पास 7, फिर हम करेंगे प्लस वाले को यूँ का यूँ छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई, 5 दिए 15, 15 और 7 होते हैं 22, इसका आंसर हो गया हमारा 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम करेंगे डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, यानी डिवाइड करने पे 4/8 यानी कि 1/2 हो गया, फिर करेंगे गुणा 3, फिर करेंगे प्लस, यानी कि ये हो गया 3/2 + 5, यानी 3/2 का मतलब है ये 1.5, 1.5 को ऐसे जोड़ेंगे तो ये 5 और 1 6, हाफ रह जाएगा यहाँ पर, यानी 6.5, यानी 6.5 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पहले हम डिवाइड करेंगे यानी कि 12/8 लेंगे, फिर गुणा 3 + 5, यानी ये करेंगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, यानी यहाँ हमारे पास आया 3/2, लेकिन फिर हम करेंगे गुणा, यानी कि यहाँ आया 3/2 गुणा 3 + 5, पहले गुणा वाले को करेंगे तो 3 तिया 9/2 + 5, 9/2 को लिख सकते हैं हम, यानी कि 4.5, यानी 4.5 + 5, यानी 5 और 4 9, ये हाफ। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 4 सत्ते हमारा 28 + 5 6 30, यानी 28 और 30, 30 और 30 होते हैं 60, यानी 2 कम है तो यहाँ आ जाएगा 58, सीधा जोड़ दें, जैसे 5 और ये 3 2 5 8 यूँ का यूँ, यानी 58 इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट में पहले करेंगे हम डिवाइड, यानी कि बाकी जो लिखा उसको सेम एज इट इज़ लिख देंगे, 5 × 4, यानी डिवाइड का रूल होता है कि जो ऊपर वो नीचे चला जाएगा और बाकी आगे यूँ ही, तो 2 से जा रहा है 2 पे
और ये 3 पे। अब ये आगे 3 से जा रहा है क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 पंचो 30, यानी यहाँ हमारे पास बचा 5 गुणा 2 गुणा 3। इस नीचे वाले 3 से ये 9 कट के हमारे पास 3 आ गया था। 5 दूनी 10 दिया 30, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 वाला। तो इसमें पहले प्लस वालों को यूँ ही लिखेंगे, जो डिवीज़न वाला है उसको पहले डिवाइड करेंगे, यानी 7 से किया तो ये 2 पे गया। अब 2 से ये कट जाएगा तो ये 4 आ गया। 8 और 4, 8 प्लस 4 बचे यानी कि 12। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12। अब लेवल धीरे धीरे हमारे इजी टू हार्ड की तरफ जाता जा रहा है। हमने 11 तक की की और अब ये 12 क्वेश्चन में आया है। पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सोल्व। तो जो बाकी है उसको सेम लिखा। ब्रैकेट को सोल्व करने में 5 में से 4 था। ब्रैकेट को सोल्व करने में 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 1 गया 3। अब आगे है माइनस। अब 36/9, यानी कि फिर हम ब्रैकेट के बाद ऑफ इसमें है नहीं, तो हम करेंगे डिवाइड को सोल्व। तो 9 चौक 36, यानी अब हमारे पास प्लस और माइनस रह गया। यानी प्लस वालों को पहले प्लस कर दो फिर माइनस, यानी 31 और ये 1 इसको दिया तो ये 20 हो गए, 30 हो गए, 50 यानी कि -4। तो ये हमारा हो गया 46। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि पहले ये लिखा है ऐसे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यानी 42 में से 37 गया तो 5 लिखा। फिर इसमें जो डिवीज़न वाला उसको करेंगे, यानी 64/16, यानी यहाँ से दिख रहा है 16 चौक 64, यानी यहाँ आ गया 4। तो पहले प्लस वालों को प्लस करेंगे फिर माइनस, यानी 25 और 5 30 -4 यानी कि 26। जब अच्छे से समझ आ जाएगा और कैलकुलेशन हमारी ठीक होगी तो हम बिना पेन उठाए यहीं के यहीं भी सोल्व कर पाएंगे। अभी समझाने के लिए इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में दिए हैं ब्रैकेट्स। तो हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करने होंगे। ब्रैकेट दिए हैं 3, छोटी, मंझली और बड़ी, तीनों ब्रैकेट। यानी पहले हम छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए उसके अंदर, यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन में बॉर्डर मास के अंदर बॉर्डर मास का क्वेश्चन है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे इतने को। यानी कि ये जो दिया है 15 - 4 भाग 2 गुणा 2, यानी कि ये एक पूरा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करेंगे फिर नेक्स्ट में चलेंगे। तो यानी पहले हमें करना चाहिए डिवाइड, यानी 4 से 2 डिवाइड हुआ तो यहाँ आया 2। फिर करना चाहिए हमें गुणा, यानी 2 दूनी 4, यानी 15 में से 4 जाएगा, यानी यहाँ आ गया हमारे पास 11। अब बाहर है हमारे पास 14, ये बीच में निशान है माइनस का, यानी कि यहाँ से आ गया 3, यानी यहाँ आ गया 3, यानी 18 में से फिर 3 जाएगा तो यहाँ 18 में से 3 गया तो 15। अब बाहर है 36, अब 36 में से 15 जाएगा तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 21 हमारे पास बच गया। बिना किस कन्फ्यूजन के इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए। जब हमारे पास ये है माइनस, फिर ये बड़ी ब्रैकेट, फिर ये मंझली ब्रैकेट, फिर ये छोटी ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर पूरा क्वेश्चन है डिवाइड इन 2 × 2, फिर ये सारी ब्रैकेट्स बंद है। यानी पहले हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व करते टाइम, यानी पहले करेंगे हम डिवाइड, यानी 4 से 2 को भाग दिया तो 2 आया। फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणा 2 4, फिर उसके बाद प्लस का नंबर प्लस है नहीं तो माइनस करेंगे। 15 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ बच गया 11, यानी 11। 14 में से 11 जाएगा तो 3 आया, और 18 में से 3 गया तो 15 आया, यानी 36 में से 15 जाएगा तो 21 बचेगा। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11 माइनस, फिर बड़ी ब्रैकेट 7 प्लस मंझली ब्रैकेट 3 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस, जो ये बार के जैसा दिख रहा है इसको ही तो हम बोलते हैं वर्नाक्यूलम, यानी वी बॉर्डर मास का क्वेश्चन है ये। यानी इसमें पहले होगी ये वाली जो बार है ये सोल्व होगी। इस बार को सोल्व करेंगे हम, यानी कि 2 - 3 + 4, यानी कि पहले प्लस वालों को प्लस कर दो फिर माइनस, यानी कि 2 और 4। इस बार के माइनस को नहीं लेना, इस लाइन के नीचे है इतने को देखना है, यानी कि 2 और 4 6, 6 में से 3 गया 3, यहाँ से हमारे पास बचा है 3। फिर बार है -5, फिर हमारे पास आएगा यहाँ से 2, फिर बार है 3, यहाँ से आएगा 1, फिर बार है 7 प्लस यानी 8, और फिर है 11। 11 में से 8 गए तो हमारे पास बचता है 3। ये हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। 4, यानी पहले हम देखेंगे ब्रैकेट वाला। 4 में से 3 गया, हमारे पास बचा 1, फिर इसको करेंगे 5 में से माइनस, यानी फिर बचेगा हमारे पास 4, फिर इसको करेंगे 6 में से माइनस, यानी 2 बचेगा, और ये फिर 3 में से करेंगे तो 1 बचा। अब इस 2 में से करेंगे तो 1 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो जैसे इसमें है बटे में है, यानी कि भिन्न भी है और
सिंप्लीफिकेशन यानी बॉडी मास का भी क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे हम, पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे माइनस, और फिर होगा इसमें ये बटे सोल। तो इसको लिखते हैं जैसे कि इन दोनों को गुणा किया यानी कि 0 और 2 से गुणा करने 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, माइनस 18 पंजे 90, 1 0 यूँ की। फिर बटे में ये हमें काटना ही है तो इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सीधा लिखेंगे क्योंकि बाद में हमें डिवाइड ही करना है। तो अब इसको इसमें से घटाएंगे तो यानी कि अगर सीधा 1000 घटाएं तो 38 बचता है, लेकिन हमने तो 900 घटाया यानी कि 39, फिर 20 यूँ का यूँ, और नीचे हम 49 × 20। तो अब यहाँ से डिवाइड करेंगे 0 से 0, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। अब ये होता है, इस पे जाएगा पूरा 4 पे, यानी 49 चौके 4 निम 36, यहीं से देख लो जैसे कि 9 है या 9 चौक 36 यानी लगभग इस पे। तो 4 निम 36, 4 चौक 16 और 3 19, यानी यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यानी कि पहले करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, यानी 24 चौक होते हैं 96 और फिर 1 0, माइनस 25 अट्ठे 200, और फिर डिवाइड वाले यूँ के यूँ लिखेंगे हम। तो अब इनको माइनस करेंगे यानी कि 900 में से 200 गया, 700 और 60 यूँ का यूँ, बटे 19 बटे 20, 0 से 0 जाएगी, 2 से करेंगे तो यहाँ आ गया 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यानी 19 दूनी 38, यानी कि 2 हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि सब पहले करेंगे ये यानी ऊपर वालों को, फिर नीचे वालों को, फिर ये तो ऊपर वालों को करेंगे 7 पंजे 35, यानी 350 आ गया, प्लस 15 यानी 50 और 10 60 यानी 65, 365 आ गया ऊपर। नीचे वालों को करेंगे 210 से 15 को, जैसे कि एक बार मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था 2 गुणा 3 ऐसे करके हमें पता होने चाहिए, तो वैसे 14 गुणा 15 होता है हमारा 210, यानी कि इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, जैसे हम करके भी देख सकते हैं। 210 इसको 15 से करेंगे, 15 एकम 15, यहाँ से बचेगा 6, 15 चौके 60, यानी यहाँ से आ गया हमारा 14 और ये प्लस है 15, यानी ये टोटल हो गया ये 20 और 9 29, यानी 365 बटे 29। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, 365 अंदर 29 बाहर, पहला जाएगा 1 पर 29, 16 में से 9 गए, हमारे पास बचा 7, फिर उतारेंगे 5, 29 यानी कि दूनी होगा, फिर जाएगा 2 पे और यानी 29 दूनी 58, यहाँ से बचेगा 15 में से 8 गए 7 और 6 में से 5 गया 1, यानी 17 बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, जिससे डिवाइड किया उससे नीचे, और जो ये हमारा है ये यहाँ। तो ये अपना हो गया आंसर। इतनी देर से हम ऑफ को डिस्कस कर रहे थे, फाइनली एक क्वेश्चन ऑफ का आ गया। तो यहाँ दिया है 3/5 ऑफ, 4/7 ऑफ, 5/12 ऑफ, यानी कि ये सेम लिखेंगे हम, जहाँ ऑफ है वहाँ मल्टीप्लाई का ये निशान लगाएंगे, 4/7 फिर गुणा 5/12 गुणा 10 15, यानी जो कटते हैं उनको काट देंगे। यहाँ देखो ये सारे ऊपर वाले गुणा में है, नीचे वाले भी गुणा में, इस 5 से ये 5 कट सकता है, अगर यहाँ प्लस माइनस होते तो नहीं कटता। इस 4 से ये 12 कटेगा 3 पे, इस 3 से ये 3 गया, इस 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौक 28, अब फिर से 3 बचा, यानी 7 पंजे 35, 145 इसका हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें पहले जैसे करेंगे हम डिवाइड, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 952/17 और इसको 12 को लिखेंगे गुणा में। अगर यहाँ कुछ कटते तो हम काट देते, लेकिन नहीं कट रहा तो हमें ये इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो 17 से इसको करेंगे तो 17 पंजे 85 और 17 छिका 102, 17 से कट के हमारे पास आया 56, 12 की और 56 की गुणा, 12 छिक 72, 7 कैरी, 12 पंचू 60 और 7 67, 672 इसका हो जाएगा हमारा आंसर। ये इस टाइप के शायद PYQ में मैंने देखे भी हों ऐसे क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इसमें यानी कि ये अपना जो फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन बॉडी मास का मिक्स क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे अब हम। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ 2 है तो यानी इसका दुगुना इसमें जुड़ेगा, 13 दूनी 26 और 8 हो गया हमारा 34/13 बाहर, फिर हम धीरे धीरे ऐसे चलते जाएंगे, यानी बाहर है 2 भाग में है तो इसको गुणा में बनाएंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, 2 से कटा 17, अपने पास बचा है 13/17। आगे देखेंगे तो माइनस का है 4, यानी कि 4 माइनस 13/17। अब इसको भी करेंगे तो ये यानी इसका 4 गुणा उसमें से ये घटेगा, 17 चौके 68, 68 में से 13 गए, 8 में से 3 गए 5, 5 में से और 1 6 में से 1 गया तो
5 यानी 55 और ये नीचे 17 आएगा ही। ये अपने पास आगे जाके देखेंगे तो 5 है लेकिन भाग में है, तो गुणा में बनाने के लिए इसको उल्टा करेंगे, 17/55 लिखा जाएगा। अब 5 से ये कटेगा 11 यानी अपने पास आ गई 17/11। नेक्स्ट देखेंगे तो ये आई है 17/11, यहाँ दिया है, इसको यहीं के यहीं रखे सोल्व करना हो तो हम ऐसे करेंगे जैसे दिया है 3 बड़ी ब्रैकेट 8 - 5 भाग 4 - 2 भाग 2 + 8/13, फिर ये ऐसे हैं। तो अब हम करेंगे 13 यानी कि पहले ये फ्रैक्शन के जोड़ का सवाल है, यानी 13 दूनी 26 और 8 यहाँ हो गया 34/13, लेकिन यहाँ है भाग में तो ये उल्टा घूम के हो जाएगा 2 गुणा और 13/34 यानी 2 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ 17 यानी 13/17 रह गया। यहाँ है ये वाला इतना हमारा हो गया, इसका बचा है 13/17। अब 4 में से करेंगे इसको तो -4 13/17 यानी 17 चौके, इस 4 के यहाँ लिखेंगे 13/17 यानी कि 17 चौके 68, 68 में से 13 गए हमारे पास बचते हैं 55। यहाँ तक आ गया हमारे पास 55/17, लेकिन ये है भाग में तो इसको हम पलट के लिखेंगे तो ऊपर गया 17 नीचे आया 55, ये 5 था, ये यहाँ इसका गुणा का हो गया भाग का हो गया गुणा क्योंकि हमने इसको पलट दिया। तो 5 से ये कट के यहाँ आ गया 11, 17/11 हो गया, यहाँ है 8 यानी 17/11, 11 8 88 में से 17 जाएगा तो हमारे पास आएगा 71 और बटे में है 11, ये अपने पास रह गया 3, 11 33 और इसको जोड़ेंगे तो 104/11। आज के सिंप्लीफिकेशन का एक लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ इसी में ही देखते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि जब 1 में जोड़ने का तो सीधा जोड़ेंगे 3 और 1 4/3 हो गया, 4/3 ये भाग में है तो 3/4 लिखा जाएगा। और फिर उसको करना है 1 में प्लस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/3 था, पलट के 3/4, 1 में जोड़ेंगे तो 4 1 × 4 यानी 7/4, फिर से पलट जाएगा 4/7 हो गया, फिर 1 में जोड़ेंगे 7 और 4 11/7 हो गया, लेकिन यहाँ फिर से पलट जाएगा डिवीज़न के कारण तो 7/11 आंसर होगा। इसको यहाँ सोल्व करके देखें तो पहले दिए हैं ये 3 और जैसे 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया, फिर है आगे ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई बनाने के लिए हमको इसको इंटरचेंज करना होगा, यानी कि 1 गुणा 3/4 हो जाएगा, यानी ये 1 से गुणा तो ये सेम ही रहेगा, फिर उससे आगे फिर से इसमें है प्लस, यानी ये इसको प्लस की ये गुणा का मतलब तो 3/4 ही होता है, यानी कि 1 + 3/4 हो गया। अब करेंगे 4 एकम 4 और 3 7/4 आया, और फिर उसका फिर से ये डिवाइड में है तो पलटना पड़ेगा, तो ये हो गया 4/7 और फिर इसमें 1 जोड़ना है तो 7 एकम 7 और 4 11/7, लेकिन फिर लास्ट में फिर से ये इसे पलटना पड़ेगा क्योंकि डिवीज़न है, यानी 7/11 हो जाएगा। इस डिवीज़न को हटाने के लिए इसको चेंज करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 7/11। यही हम अपना सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शंस ये जो छोटी बड़ी भिन्न हैं ये वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैंने ये वीडियोज़ अपने भाई के लिए डाली थी यूट्यूब पे, क्योंकि वो उसका कहना है कि मुझे किसी और का समझ नहीं आता, आप पूरा एक्सप्लेन करके समझाओ। फिर मैंने सोचा कोई और भी इसका फ़ायदा उठा पाए तो मैंने इसको पब्लिक पोस्ट कर दिया है। कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम इसको सीरीज़ से करने में मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि सिर्फ किसी एक के लिए तो शायद ना भी इतना एफर्ट कर पाऊँ, लेकिन जब मुझे लगेगा मुझे देखने वाले कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं, कुछ ज़्यादा ही होप में है कि हाँ आज वीडियो आएगी, कोई वेट कर रहा है तो मुझे वीडियो डालने का, तो मैं इसे अपनी ड्यूटी समझकर अच्छे से निभाना चाहूँगी। तो इसी टाइप से अपनी ये जर्नी चलती रहेगी अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।